Hello guys, so today we are going to discuss about XX male syndrome जिसमें एक इंसान जो होगा that is going to be a male but उसके पास दो XX क्रोमोसोम्स होंगे और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो XX क्रोमोसोम्स फीमेल्स के पास होते हैं और एक X और एक Y क्रोमोसोम्स मेल के पास होता है। बट द क्वेश्चन इज कि अगर ये इंसान एक मेल है तो इसके पास दो X क्रोमोसोम्स क्यों हैं? क्योंकि ये तो फीमेल्स के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। So let's just get into this and we'll surely get into the bottom of this. सबसे पहले ये समझते हैं कि XX मेल सिंड्रोम होता क्या है। नॉर्मली मेल्स के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है जो उनका जेंडर डिसाइड करता है और फीमेल्स के पास दो XX सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो उनका जेंडर डिसाइड करते हैं। लेकिन XX मेल सिंड्रोम में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक मेल के पास दो X क्रोमोसोम्स होते हैं जो यूजुअली फीमेल्स के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। फिर सवाल आता है, अगर Y क्रोमोसोम नहीं है तो मेल कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं? इसका रीजन है एक जीन जिसका नाम है SRY जीन, जो कि है सेक्स रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम जीन। ये जीन नॉर्मल कंडीशन में Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है और मेल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। लेकिन XX मेल सिंड्रोम के केसेस में ये SRY जीन गैमीट फॉर्मेशन के दौरान X क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेट हो जाता है। अब ऐसा नॉर्मली नहीं होता बट रेयर केसेस में ऐसी ट्रांसलोकेशन हो जाती है। इस वजह से बॉडी को लगता है कि Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है और मेल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो XX मेल सिंड्रोम में अब नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल टेस्टिस में स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्टेम सेल्स हैं, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म सेल्स हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेल्स के X एंड Y क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड अलग अलग स्पर्म्स में चले जाते हैं। एंड नॉर्मल कंडीशंस में Y क्रोमोसोम से SRY जीन कभी भी X क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेट नहीं होता है। लेकिन XX मेल सिंड्रोम के केस में ये SRY जीन Y क्रोमोसोम से X क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेट हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बट कई केसेस में ऐसा हो सकता है। नाउ अगर X क्रोमोसोम जिसमें SRY जीन प्रेजेंट है एक स्पर्म के थ्रू फीमेल गैमीट यानी ओवम से फ्यूज करता है तो रिजल्टिंग जाइगोट में XX क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे इंस्टेड ऑफ XY, लेकिन उसमें SRY जीन भी प्रेजेंट होगा जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से मेल डेवलपमेंट ट्रिगर होती है। टेस्टिस डेवलप होते हैं लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, या तो वो बिल्कुल एब्सेंट होता है या तो वो लो ही रहता है। अब इस सिंड्रोम के कुछ की फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिविजुअल्स विद XX मेल सिंड्रोम फिजिकली मेल ही अपीयर होते हैं। इनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया बिल्कुल मेल जैसा होता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस एंड पीनिस, लेकिन इनके पास दो X क्रोमोसोम्स होते हैं अलोंग विद द SRY जीन, जो हमने पहले भी समझा था। लेकिन टेस्टिस का साइज काफी डिक्रीज्ड होता है जिसे हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। ये मेल्स जनरली इनफर्टाइल होते हैं, यानी वो अपने स्पर्म के थ्रू वायबल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकेंड, हार्मोनल इम्बैलेंस। इन इंडिविजुअल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो या नॉर्मल हो सकता है, जो प्यूबर्टी के वक्त कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, जैसे डिलेड प्यूबर्टी या लेस बॉडी हेयर ग्रोथ। थर्ड, हाइट एंड बिल्ड। ये इंडिविजुअल्स की हाइट और फिजिकल बिल्ड नॉर्मल मेल्स की तरह ही हो सकती है या कभी कभी स्लाइटली शॉर्टर हो सकती है। फोर्थ, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। क्योंकि इनफर्टिलिटी और जेंडर रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो ये पेशेंट्स कभी कभी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे लो सेल्फ एस्टीम या कंफ्यूजन रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अनफॉर्चुनेटली जेनेटिक चेंजेस को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन थेरेपी। इस थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं अगर पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो है तो।
या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट। काउंसलिंग सेशंस हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी या आइडेंटिटी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। थर्ड ऑप्शन हो सकता है फर्टिलिटी सॉल्यूशंस। इनफर्टिलिटी का कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन काउंसलिंग या अडॉप्शन एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ये ट्रीटमेंट्स का गोल है कि पेशेंट की लाइफ क्वालिटी बेटर हो और वो सोशली और इमोशनली कॉन्फिडेंट फील कर सके। So guys, I am sure कि अब आपको समझ आ गया होगा that why these males do have 2X chromosomes, जो कि यूजुअली फीमेल्स के पास होते हैं, but these males also have 2X chromosomes, जो कि एक रेयर इवेंट है of course, but still we need to know about these people so that we can help them. And yeah, that's it in this video. And if you want to go check out my Instagram, that's @acuriousbiologist, and we'll meet there. So okay, bye bye.